वेलकम बैक अगेन। सतवाहन डायनेस्टी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सतवाहन डायनेस्टी। लेकिन इस डायनेस्टी को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पास्ट में जाएं और मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा सा जानें। आप लोगों को पता है कि मौर्य डायनेस्टी कुछ टाइम बाद वीक हो गई थी और उसका जो अमात्य था, मीन्स एक मंत्री था जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उसने मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम बृहद्रथ था, उसकी हत्या करके उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी मगध में। आई होप आपको ये सब ध्यान होगा। और शुंग जो है डायनेस्टी, उसका जो लास्ट रूलर था जिसका नाम देवभूति था, उसकी हत्या वासुदेव ने की थी, वासुदेव कान उसने की थी। और वहां पर मगध में मौर्य डायनेस्टी की जगह पहले शुंग डायनेस्टी है, फिर उसके बाद जो शुंग डायनेस्टी का जो सबसे वीक, आप कह सकते हैं वीक सक्सेसर रहे, तो उनमें आखिरी में एक देवभूति था, उसकी हत्या वासुदेव कन्वा ने की थी और उसने कन्वा डायनेस्टी की स्थापना की। तो इस तरह से हमने जाना कि मगध में पहले तो शुंग डायनेस्टी है और उसके बाद कन्वा डायनेस्टी है, और उसके बाद हमारे पास आया सातवाहन डायनेस्टी। तो इस तरह से जो मौर्य के बाद शुंग और उसके बाद कन्व और उसके बाद सतवाहन डायनेस्टी का उदय हुआ। तो अब हम सतवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसका जो फाउंडर था, ये था सिमुका। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी? ए पर्सन नेम्ड सिमुक laid the foundation of Satvahan dynasty in 60 BC in Andhra, the valley of rivers Godavari and Krishna. तो जो सिमुक का नाम का जो व्यक्ति था, इसने सतवाहन डायनेस्टी की स्थापना की थी 60 BC में आंध्र में, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में पड़ता है। दिस डायनेस्टी इज नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र, क्योंकि ये आंध्र एरिया में, आंध्र प्रदेश एरिया में स्थापित हुआ था। तो इस डायनेस्टी को आंध्र के नाम से भी जानते हैं और सतवाहन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक बार लोकेशन हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि बताया गया कि गोदावरी और कृष्णा की जो घाटी थी, मीन्स ये जो एरिया जो था, यहाँ पर सतवाहन डायनेस्टी स्थापित हुई थी। वैसे तो ये पूरा ही सतवाहन डायनेस्टी का बता रखा है, पूरा एरिया जो है ग्रीन कलर में जितना भी एरिया है सतवाहन डायनेस्टी के अंदर ही आता है। देखिए ये जो एरिया जो है सतवाहन डायनेस्टी का हमेशा बदलता रहा, जैसा रूलर रहा वैसे ही बाउंड्रीज रही। जो रूलर से ज्यादा पावरफुल रहे उन्होंने बाउंड्रीज को ज्यादा एक्सटेंड किया, और जो जितने पावरफुल एवरेज किस्म के किंग रहे उनके दौरान जो बाउंड्रीज थी वो थोड़ी श्रिंक हो गई। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि सतवाहन डायनेस्टी का जो ये जो आप लोग देख सकते हैं कि गोदावरी ये है और कृष्णा, गोदावरी के जस्ट नीचे कृष्णा, और इसकी जो वैली जो थी, घाटी जो थी, यहाँ पर ये सतवाहन डायनेस्टी थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इसका लोकेशन कितना था, ये एरिया था। और मैंने जैसे बताया कि ये बढ़ता घटता रहा है सतवाहन डायनेस्टी। तो आगे हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सिमुका रेन इज रिगार्डेड टिल 37 BC, तो इन्होंने राज 37 BC तक किया। आफ्टर दैट हिज सन सतकर्णी फर्स्ट बिकेम द रूलर, और इसके बाद इनका जो पुत्र था सतकर्णी फर्स्ट जो है वो शासक बन गया। सतकर्णी फर्स्ट टुक द सतवाहन डायनेस्टी टू ग्रेट हाइट, और इसने इसको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सतवाहन डायनेस्टी जो थी, वंश जो था, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मीन्स कहने का मतलब है कि सिमुका जो है वो बहुत उसने स्थापना तो की थी मगर वो किंगडम को एक्सटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही सतकर्णी फर्स्ट इनका पुत्र है, इसने अपने जो डायनेस्टी था इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मीन्स अपने साम्राज्य को फैला दिया। सतकर्णी फर्स्ट परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ एंड थ्रू दिस ही एस्टैब्लिश्ड इंडिस्पुटेबल एम्पायर अक्रॉस एंटायर साउथ इंडिया, भारत। तो सतकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया और उन्होंने अपना जो साम्राज्य था पूरे साउथ इंडिया में स्थापित कर दिया। अब देखिए, जब ये बता रखा है सतकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो देखिए कोई छोटा मोटा राजा तो अश्वमेध यज्ञ करवाता नहीं था। अश्वमेध यज्ञ में आप लोग जानते हैं कि एक अश्व यज्ञ के बाद एक अश्व को भेजा जाता है, उसके पीछे सेना भी होती है। अगर कोई राजा उसको रोकता नहीं है तो जहां से भी अश्व गुजरता है उस क्षेत्र को उस राजा के अधीन, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया उसके अधीन मान लिया जाता है।
और अगर कोई रोक लेता है तो फिर उसको उस राजा से युद्ध करना होता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ, ऐसा सम्राट जो ये सोचता हो कि नहीं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा जो स्थिति बहुत मजबूत है क्षेत्र में, तो वही अश्वमेध यज्ञ करवाता था। तो आप सोचिए कि सतकर्णी फर्स्ट ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उस वक्त ये बहुत पावरफुल स्थिति में था, इस कारण से उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उसने अपना जो साम्राज्य है पूरे साउथ इंडिया में फैला दिया था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कैपिटल वर्थ प्रतिष्ठान, जिसे मॉडर्न पैथन भी कहा जाता है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। तो तो इसका जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, और जिसे अपन मॉडर्न पैथन कहते हैं। ये एक शहर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पैथन अभी भी है, जो एक शहर है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में। तो अभी अपन लोकेशन के थ्रू उसको देख लेते हैं। जैसे ये गोदावरी आप देख ही रहे हैं, गोदावरी नदी है और इसके बता रखा है कि इसके बैंक में, इसके किनारे पर ये तब देख सकते हैं कि किनारे पे ये प्रतिष्ठान करके क्षेत्र बता रखा है। तो यहाँ पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। आफ्टर सम टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द सतकर्णी फर्स्ट ड्यू टू द इन्वेशंस मेड बाय द साकास, द पावर ऑफ Satvahans started declining and the rule of Shaka Kshatriya dynasty began in Maharashtra, which is also known as Western Kshatriya dynasty. अब हुआ कि जैसे ही सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो इससे पिछले वाले स्लाइड में अपन ने पढ़ा था कि काफी इसने अपने साम्राज्य को पूरे दक्षिण भारत तक फैला दिया था। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, शाकास ने आक्रमण कर दिया। शाकास इस तरफ हुआ करते थे, ये जो शाक जो थे ये इस तरफ हुआ करते थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हुआ करते थे। तो ये सबसे बड़े शत्रु थे सातवाहन डायनेस्टी के। तो इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इससे सातवाहन जो थे इनकी जो शक्ति थी ये इनका पतन होने लग गया। एंड शाखा क्षत्रिय डायनेस्टी जो महाराष्ट्र जो है, ये आप जानते हैं ये महाराष्ट्र रीजन है पूरा का पूरा। ये महाराष्ट्र रीजन जो है उसमें इनकी डायनेस्टी जो है, वंश जो है, इनका शासन चालू हो गया और इसको वेस्टर्न क्षत्रिय डायनेस्टी भी कहा जाता था। तो शाक क्षत्रिय डायनेस्टी को वेस्टर्न क्षत्रिय डायनेस्टी भी कहा जाता। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो सतकर्णी फर्स्ट जो था उसके बाद वहां तक तो सतवाहन डायनेस्टी जो था वो काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसके मृत्यु के पश्चात जो साकास जो था उनका रूल वहां पर स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। Gautamiputra Satkarni, who was the 23rd ruler of Satvahan dynasty, eliminated the power of Western Kshatriya and re-established the power, prosperity and the rule of his dynasty. लेकिन ये लंबे समय तक इनका शासन रहा नहीं। जैसे ही गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि सतवाहन डायनेस्टी के 23rd शासक थे, जैसे ही वो आए उन्होंने वेस्टर्न क्षत्रिय जो थे उनके पावर को खत्म कर दिया और अपने पावर को, प्रॉस्पेरिटी को और अपने डायनेस्टी के शासन को वापस से स्थापित कर दिया। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, यहाँ आप थोड़ा सा नोट करें, जैसे नाम दे रखा है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ये जो सतवाहन डायनेस्टी के जो जितने भी शासक थे, मुख्य रूप से वो लोग अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। तो ये जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी है, तो हो सकता है कि उनकी माता का नाम गौतमी हो, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो हम इससे जान सकते हैं सतवाहन डायनेस्टी में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी, क्योंकि यह पिता का नाम न लगा के मुख्य रूप से अपनी माता का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी का पुत्र कौन था, सतकर्णी। इस फॉर्म में आई थिंक उन्होंने लगा रखा था। तो इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि उस वक्त महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी सतवाहन डायनेस्टी के दौरान। तो अभी हमें ये पता लग गया कि भाई सतकर्णी फर्स्ट था, उसने पूरे एंटायर साउथ में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, लेकिन शाक क्षत्रिय डायनेस्टी ने वापस से उनकी पावर को डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, और उन्होंने अपना साम्राज्य वापस स्थापित कर दिया। लेकिन जैसे ही गौतमी सतकर्णी आए, उन्होंने वेस्टर्न क्षत्रिय का जो पावर था उसको डिक्लाइन कर दिया, उनको पूरी तरह से हरा दिया और अपनी पावर, प्रॉस्पेरिटी और रूल जो था वापस से कायम कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ शाह महाक्षत्रिय
दमन फर्स्ट। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। देखो अब इसमें भी देखिए वशिष्ठी हो सकता है कि उनके माता का नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो इसमें भी देखो नाम इस तरह से दिया जैसे गौतमी पुत्र का था, उसी तरह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक है, तो पुलमावी तो राजा था और उनका हो सकता है उनकी मदर का नाम वशिष्ठी रहा हो। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो थे उनकी विवाह जो था ये शाक महाक्षत्रप रुद्र दमन प्रथम उनकी पुत्री से हुआ था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की शाक के साथ। शाक क्षत्रपा जो थी डायनेस्टी उनके साथ कुछ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की, बट रुद्र दमन स्नैच्ड एंटायर किंगडम फ्रॉम हिम। लेकिन रुद्र दमन जो थे इन्होंने पूरा जो किंगडम था वो पुलमावी से छीन लिया, विच ही ऑक्यूपाइड बाय डिफीटिंग द वेस्टर्न क्षत्रपा, जो कि पुलमावी ने वेस्टर्न क्षत्रपा को हरा के हासिल किया था। तो रुद्र दमन जो थे उन्होंने वापस उसको ले लिया, उस साम्राज्य को ले लिया। आगे बढ़ते हैं। यज्ञश्री सतकर्णी who was the 27th ruler of Satavahan dynasty reoccupied some parts of region from Kshatrap of Ujjaini and re-established the glory of his dynasty। तो हमने ये देखा कि जो रुद्र दमन थे उन्होंने कुछ क्षेत्र ले लिया था जो कि पुलमावी ने जीता था। तो जैसे यज्ञश्री जो आए जो कि 27th रूलर थे सतवाहन डायनेस्टी के, उन्होंने क्षत्रपास के उज्जैनी के जो क्षत्रपास थे उनसे कुछ क्षेत्र उन्होंने हासिल कर लिया और वापस से अपनी जो डायनेस्टी थी उसकी शान को बरकरार रखा। तो ये काम किया था यज्ञश्री सतकर्णी। आगे देखिए यज्ञश्री सतकर्णी सर्कुलेटेड सेवरल टाइप्स ऑफ करेंसीज एंड शिप्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ देम। तो यज्ञश्री जो थे उन्होंने कई सारे कई प्रकार के करेंसीज जो थी मुद्राएं थी वो सर्कुलेट की और एंड शिप्स और उनमें से कुछ पे शिप्स बने हुए थे। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं तो शिप्स बने हुए। तो हम हो सकता है कि हम इस शिप से ये हो कि उस वक्त उनका ट्रेड बहुत पावरफुल रहा, मीन्स बहुत अच्छा रहा हो ट्रेड वगैरह। मीन्स ट्रेड उस वक्त मुख्य रूप से जो बाहर की कंट्रीज थे वो शिप्स के थ्रू होते थे। तो हो सकता है कि ये डिनोट करता हो शिप्स के थ्रू कि उनका ट्रेड बहुत अच्छा रहा हो विद फॉरेन कंट्रीज से, या हो सकता है कि उनकी नेवल पावर जो है बहुत शक्तिशाली रही हो। तो इसको दिखाते हुए उन्होंने हो सकता है शिप्स बनाया हुआ हो कुछ एक कॉइन्स पे। ठीक है, तो देख सकते हैं ये अलग अलग प्रकार के कॉइन्स थे जो यज्ञश्री ने सर्कुलेट किए थे। दिस शोज दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड टिल द ओशियन। और इससे ये भी बात पता चलती है कि उनका जो साम्राज्य था ओशियंस तक फैल चुका था। ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर फॉलोअर्स हिंदुइज्म। तो ये सब जो सतवाहन डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे, पहली बात तो ये ब्राह्मण्स थे, तो ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। आपको पता होगा तो इससे पहले आपका कान्वा डायनेस्टी था और उससे पहले शुंग डायनेस्टी था और उससे पहले मौर्य डायनेस्टी था। तो मौर्य डायनेस्टी के समय पे उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। ठीक है, वो भी हिंदुइज्म थे। तो उसमें कुछ हिंदुइज्म में कुछ प्रथाएं थी जो उनको पसंद नहीं आई, तो हो सकता है तो उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म फॉलो करने लग गए थे। तो जैसे ही सतवाहन डायनेस्टी आई तो इन्होंने वापस से हिंदुइज्म को वापस से पुनर्जीवित किया। आप कह सकते हैं वापस से इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। दे एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ वैदिक यज्ञ एंड वर्णाश्रम सिस्टम इन द सोसाइटी। और उन्होंने यज्ञ वगैरह वैदिक जो सिस्टम थे यज्ञ के वो स्थापित किए, वर्णाश्रम जो सिस्टम जो था वो भी स्थापित किया। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम वगैरह थे ये मौर्य काल में ये सब कमजोर पड़ गए थे, तो इसको वापस से स्थापित किया। वर्णाश्रम सिस्टम जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 4 मुख्य वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से 4 वर्ण होते थे, तो उनको वापस से इन्होंने स्थापित किया। एंड कंटिन्यूअसली फॉर्स्ड अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स द यवनास एंड द शाक्स। और लगातार ये फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, बाहरी जो आक्रमणकारी थे जैसे यवनास हुए, शाकास थे, इनसे लगातार ये लोग लड़ते रहे और इन सतवाहन डायनेस्टी के दौरान इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, यवनास को और शाकास को आगे बढ़ने नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं।
They provided huge grants to Buddhist and Jain viharas and rest houses. ठीक है, तो इन्होंने huge grants बुद्धिस्ट और जैन विहारा जो थे और रेस्ट हाउसेस थे उनको दिया। तो देखिए इससे अब ये पता लगता है कि वो हिंदुइज्म को तो फॉलो करते थे लेकिन अदर रिलीजन्स को भी वो काफी सपोर्ट करते थे। उसका यही एक एग्जांपल है कि उन्होंने बहुत ग्रांट दिया था बुद्धिस्ट और जैन विहारास, यहाँ तक कि विहारास और रेस्ट हाउसेस वगैरह भी उन्होंने बनवाए थे। जैसे आप ये देख सकते हैं विहारास है, ये मुख्य रूप से इन जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे इनके रहने के लिए ये बनाया जाता था कि वो आप लोगों को पता होगा मॉन्क्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो उनके एक तरह से ये एक रेस्ट प्लेस हुआ करता था जहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए विश्राम कर सकते थे। ये एक चित्र के थ्रू ये विहारास है। तो इन सबको इन्होंने बुद्धिस्ट और जैन विहारास और रेस्ट हाउसेस थे खूब ग्रांट दिया था, खूब धन दिया था। In this period, trade and commerce, agriculture and other industries developed significantly and currency made of silver, copper, lead and bronze were in circulation. तो इस दौरान सातवाहन डायनेस्टी के दौरान ट्रेड और कॉमर्स मीन्स उद्योग और वाणिज्य, कृषि और अन्य जो इंडस्ट्रीज थी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। ठीक है, तो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था वो चित्र बना रखा था शिप्स वगैरह का, तो आप उसी समझ सकते हैं कि उनका हो सकता है कि वो शिप यही डिनोट करता है कि उनका बहुत अच्छा व्यापार वगैरह रहा हो। व्यापार अगर अच्छा रहता है तो वो अपन मान सकते हैं कि ओशंस के थ्रू व्यापार अच्छा रहा था। तो ये इससे यही पता लगता है ट्रेड और कॉमर्स उनके पीरियड में ट्रेड और कॉमर्स, एग्रीकल्चर और अदर इंडस्ट्रीज जो थे बहुत अच्छे से डेवलप हुए और उन्होंने कई तरह की करेंसीज जारी की, सिल्वर की, कॉपर की, लेड की, ब्रॉन्ज की। इनके दौरान ये कई तरह की करेंसीज भी चालू थी, जैसे सिल्वर की बनी हुई, कॉपर की, लेड की, ब्रॉन्ज की। आगे देखिए, दे वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड अग्रहार टू द ब्राह्मण, और उन्होंने सबसे पहले जमीन को दान करना जिसे अग्रहार कहा जाता था, मीन्स जमीन ब्राह्मण्स को दान करने की जो प्रथा थी उन्होंने सबसे पहले चालू की। सातवाहन डायनेस्टी उन्होंने चालू की। आगे बढ़ते, द सातवाहन किंग्स बिल्ट मैनी चैत्या एंड विहारास इन वेस्टर्न डेक्कन। तो वेस्टर्न डेक्कन जो क्षेत्र था, जैसे आप लोग ये इमेज मैप दे रखा है तो इसमें ये जो वेस्टर्न डेक्कन एरिया था वहां पर इन्होंने कई सारे चैत्यास और विहारास बनाए। विहारास मैंने आपको बताए थे कि एक तरह की प्लेसेस होते थे जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु वगैरह रेस्ट कर सकते थे। ठीक है, उसी तरह चैत्यास होते थे, इनके लिए एक तरह से निवास होता था जहाँ पर ये रह सकते थे। तो इस तरह के इन्होंने वेस्टर्न डेक्कन एरियाज में जो एरियाज है यहाँ पर बहुत सारे सातवाहन किंग्स में बहुत सारे चैत्यास और विहारास बनाए। काल चैत्या इज द मोस्ट फेमस अमंग देम, और इनमें से सबसे ज्यादा फेमस काल चैत्या हुआ है। अब फेमस होने का कारण भी देखिए, दिस चैत्या इज 40 मीटर लॉन्ग। ये जैसे ये इमेज दे रखी, ये काल चैत्या की इमेज है, जैसे ये जो लंबाई थी इसकी 40 मीटर थी एंड 15 मीटर हाइट, और इसकी हाइट कितनी थी 50 मीटर। और यह एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल था चैत्य आर्किटेक्चर का, निर्माण कला का। चैत्य निर्माण कला का ये एक बहुत शानदार उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय इतना आलीशान भवन बना रखा था उन्होंने, जिसकी देख सकते हैं 40 मीटर तो लेंथ थी और 50 मीटर इसकी हाइट। तो इसके बारे में, तो इससे हमें उनके आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है सातवाहन डायनेस्टी का यही है एंड होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।